गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक। देखो बच्चा, आज हम बात करेंगे त्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक। त्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करेंगे। यानी त्रिकोणमिति। ठीक बेटा। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणमिति के बारे में। गुड इवनिंग। हाँ, त्रिकोणमिति के बारे में। देखो बेटा, मेन मेन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति हम किस में लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में। ठीक बेटा, किसमें? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। अब बेटा इसमें ध्यान रखना, कोई कोण दिया होगा जैसे थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा हमेशा होती है लंब। ठीक। थीटा के सामने की भुजा होती है लंब, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और लास्ट में जो बची वो क्या हो गई? आधार हो गई। ठीक बेटा। लंब होती है थीटा के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बची भुजा हो गई वो क्या हो गई? आधार हो गई बेटा। ठीक। अब फॉर्मूले की बात करें तो दीपक ने लिखा हुआ है क्या? लाल बटे कक्का। ठीक। यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बेटा ये होता है साइन। तो साइन थीटा का अगर फॉर्मूला लिखना होगा बच्चा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अगला बात करें आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है बेटा कॉस। ठीक। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर अगर लिखोगे तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। फिर ये बचता है बेटा, लास्ट वाला होता है टेन। टेन होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब साइन के अगर फॉर्मूले को उल्टा कर दे तो मिल जाता है कॉसेक का फॉर्मूला। यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कर्ण बटा लंब। वहीं कॉस के फॉर्मूले को अगर उल्टा कर दे तो सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। और वहीं टेन के फॉर्मूले को उल्टा कर दे तो कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है बेटा कितना? आधार बटा लंब। ठीक। ये हो गया। तो इन चीजों के हिसाब से बेटा कुछ फॉर्मूले और लिख सकते हैं हम लोग। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से कुछ फॉर्मूले और बन सकते हैं। जैसे जैसे लिख सकते हो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ठीक। या कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर बेटा लिख सकते हो 1/सेक थीटा। या सेक थीटा बराबर, इसको इधर लेके जाओ और इसको ऊपर ले आओ, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अगला बन सकता है बेटा कॉट। अगला बेटा कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा।
अगला आता है बेटा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है बेटा 1/cot थीटा। ठीक बेटा। अब टेन का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक। लिख दिया बेटा कॉट। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गए फॉर्मूले, ये थे हमारे मेन मेन फॉर्मूले बेटा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है ना? ठीक बेटा। ओके। अब आते हैं आगे के फॉर्मूले पर। आगे का फॉर्मूला देखो। अब बेटा अगले आगे के फॉर्मूले के आते हैं। आगे का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। अगला बेटा 1 + tan² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। और 1 + cot² थीटा बराबर 1 + cot² थीटा बराबर होता है बेटा cosec² थीटा। cosec² थीटा। ठीक है। हो गया यहां तक। आगे देखो बेटा। अब देखो बेटा आगे sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? sin 90 - थीटा कौन बताएगा? cos थीटा। बहुत अच्छे। sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। और cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। ठीक। ऐसे ही tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर होता है बेटा cot थीटा। और cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा के। अगला फॉर्मूला कौन सा है? sec 90 - थीटा। ये कौन लाइनें बना रहा है? वी। बेटा अपना नेम पहले तो चेंज करो, सही नेम से आओ। sin 90 - थीटा बराबर cosec थीटा। और cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा। ये हो गए फॉर्मूले, है ना बेटा? ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन है बेटा। कोई बात नहीं बेटा। ठीक। एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है tan² x, tan² x माइनस sin² x, tan² x माइनस sin² x अपॉन में
सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। इसका मान पूछा है, क्या होगा? क्या मान होगा बेटा? इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन बी है कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन सी है साइन एक्स। और ऑप्शन डी है कॉस एक्स। क्या होगा इसका मान? होगा किसी से? देखते हैं। सॉल्व किया किसी ने? करवा दिया जाए। देखो 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 देखो, दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। ठीक। फॉर्मूला बेटा टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। एक मिनट बेटा। देखते हैं। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो बेटा। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स। सेक को अभी चेंज करेंगे, लेकिन अभी नहीं चेंज करेंगे बेटा, थोड़ा सा रुक के चेंज करेंगे। ठीक बच्चा? हो गया। अब बेटा देखो, साइन स्क्वायर एक्स दोनों में है, कॉमन ले ले। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर दोनों में से कॉमन लेने तो ये बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक बेटा? अब वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक। अपॉन में अब सेक को चेंज कर लो बेटा। जी।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल आती है बेटा, बिल्कुल आती है बेटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी साइन 4x, और 1/cos स्क्वायर एक्स, ये पहुंच जाएगा ऊपर cos स्क्वायर एक्स। ठीक। क्या गलती हो गई बेटा? बोलो। कहाँ पे? कहाँ पे बेटा cos स्क्वायर एक्स होगा? ओ, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक। होगा अपॉन में। एक मिनट, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है बेटा? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? अपॉन में छूट गया है cos स्क्वायर एक्स, है ना? कहाँ छूटा है? ये रहा। ये cos स्क्वायर एक्स छूट गया। ठीक। अब ठीक है? अब ठीक है ना बेटा? अब cos स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा अपॉन में पूरे के, तो यहां पे भी आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ठीक। अब बेटा देखो, देखो यहां पे देखो। अब देखो बेटा, सेक इंटू कॉस, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1/cos x बराबर सेक एक्स, बताया था ये फॉर्मूला बताया था ना बेटा? इसको जब इधर ले जाओगे तो cos x इंटू सेक एक्स बराबर बेटा हो जाएगा 1 के। cos x इंटू सेक एक्स बराबर हो जाएगा किसके? 1 के। ठीक बेटा। तो जहां पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह पे बेटा कितना लिख दो? 1 लिख दो। ठीक। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा बेटा। तो पूरी की जगह पे हो जाएगा 1, और बचेगा हमारा क्या? sin 4x। ऑप्शन में से कोई नहीं है बेटा, आंसर आएगा साइन की पावर 4x। ठीक बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना? साइन की पावर 4x। ठीक बच्चा? हो गया यहां तक? बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक। ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, प्रूफिंग वाले। ठीक। अब बेटा बात कर लेते हैं समय और दूरी से। देखो, अगली बात कर लेते हैं बेटा, ऊंचाई और दूरी से। ऊंचाई और दूरी से देखो बेटा, जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर किसी चीज को देखेगा नीचे की ओर, ठीक बेटा, जब कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर किसी चीज को नीचे की ओर देखेगा, तो उसके द्वारा जो कोण बनाया जाएगा बेटा, वो कोण कौन सा कहलाता है? वो कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण, बहुत अच्छे। वो कहलाता है बेटा अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। और कोई व्यक्ति अगर नीचे खड़ा होकर देख रहा है किसी व्यक्ति को ऊपर की ओर, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण जो होता है बेटा, वो कौन सा होता है? उन्नयन कोण। बहुत अच्छे। ये होता है उन्नयन कोण। ज्यादातर हम इन सवालों में यूज करते हैं बेटा टेन का। ज्यादातर किसका यूज किया जाता है? टेन का यूज किया जाता है बच्चा। ठीक। ज्यादातर यूज किया जाता है किसका बेटा? टेन का। क्लियर है ना? अब एक सवाल करवा रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर भी जो करवाया था बेटा वो आया हुआ ही है। ठीक बेटा? वो भी क्वेश्चन आया हुआ है।
और ये भी जो करवाने जा रहे हैं ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति पाता है कि पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई 5 मीटर ऊंचाई बेटा मैथ तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मैथ का सिलेबस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 5 मीटर ऊंचाई, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने हैं। ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष एक खंभे हाँ बेटा जमा कर लेते हैं। एक खंभे के शीर्ष पर उन्नयन कोड, बेटा बता तो दिया है ईमानी, 2 दिन में मैथ्स खत्म हो जाएगी आपकी सिलेबस पूरा। खंभे के शीर्ष पर उन्नयन कोड 30 डिग्री है। इस खंभे से व्यक्ति की दूरी कितनी है? इस खंभे से बेटा तुम्हारे नहीं आएगा आयुष बेटा। इस खंभे से व्यक्ति की कितनी है? ठीक। सीरियस होके पढ़ाई करते नहीं हो, डिस्टर्ब करना है सिर्फ क्लास में आपको। ठीक है ना? तो क्या बताएं इससे ज्यादा? आगे खुद ही समझदार हो। चलो बेटा ये सवाल करो। 5√3। चलो आगे आगे लोगों अन्य लोगों का देखते हैं कितना आता है। हाँ आएगा तो बेटा शायद इतना ही, करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष पर, तो ये हो गया 5 मीटर ऊंचाई का खंभा, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कुछ इस प्रकार से बनेगा, 30 डिग्री का। ठीक। क्या पूछी है? दूरी पूछी है, एक्स मान लेते हैं। तो लंब बटा आधार बराबर 10/30 हो जाएगा। 10/30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3। हाँ ठीक बेटा। एक्स बराबर आ जाएगा 5√3 मीटर। 5√3 मीटर, बहुत अच्छे बच्चा। क्लियर है ना सबको? आया समझ में? बेटा रूट सॉल्व नहीं करना होगा। ठीक है ना? ओके बेटा बहुत सही। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे मतलब, है ना? इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हो जाएंगे ना। क्या बेटा? देखो, किसको नहीं समझ में आया? देखो बेटा, एक व्यक्ति पाता है कि 5 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 5 मीटर का खंभा बेटा हमने मान लिया। अब उसका उन्नयन कोण कितना था बेटा? 30 डिग्री था। ठीक। अब उस व्यक्ति की खंभे से दूरी पूछी थी, तो हमने इसको मान लिया एक्स। ठीक बेटा। तो लंब बटा आधार बेटा क्या होता है? tan थीटा होता है।
ठीक, तो टेन थीटा की जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ठीक, 1/√3। तो एक्स बराबर बेटा आ जाएगा, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो। ठीक, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5√3 मीटर। 5√3 मीटर। ओके। हाँ बहुत अच्छे बेटा। ठीक है ना। अब बेटा एक साथ क्या करते हैं, समरी करवा देंगे सारी चैप्टर्स की। ठीक, एक ही दो चैप्टर बचे हैं, फिर साथ में क्वेश्चन करवाते हैं सबके प्रैक्टिस सेट में। ओके बेटा। बेटा ये पूरा मैथ का पूरा पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। हाँ। अब बेटा अगर चाल और दूरी से समय क्वेश्चन आता है, चाल और दूरी से, तो फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, क्या होता है बेटा? चाल बराबर, मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है ना फॉर्मूला बेटा। ठीक बेटा। अगर धारा वाला सवाल आता है बेटा, जैसे धारा वाला दे दिया कि धारा के अनुकूल जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, वैसा अगर कुछ, धारा के अनुकूल जाने पे क्या किया जाता है, कोई बताएगा? नहीं आती बेटा। हाँ, जोड़ा जाता है। धारा के अगर अनुकूल जा रहे हो तो बेटा चाल में जोड़ दोगे धारा की चाल को, चाल में धारा की चाल को जोड़ दोगे। और धारा के अगर प्रतिकूल जा रहे हो बेटा, ठीक, तब क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अनुकूल और प्रतिकूल होता है बेटा। ठीक, एक दिशा में जोड़ देते हैं और विपरीत दिशा में क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर है ना? हाँ, बहुत सही बच्चा। ठीक बेटा। अब बेटा हो सकेगा कल से हम सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि चैप्टर लगभग लगभग हो गए आपके खत्म। ठीक, लगभग लगभग खत्म हो गए। थोड़ा बहुत जो बचा है वो प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे। ठीक बच्चा, प्रैक्टिस सेट के साथ करवा दिया जाएगा। धारा को इंग्लिश में स्ट्रीम बोलते हैं बेटा। ठीक। ओके। चलिए। ठीक है ना बेटा, कल से प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। ओके बेटा।